आज महाराजा गंगा सिंह क्लब के सारे सदस्यों ने माननीय मंत्री केंद्रीय कानून एवं विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल जी का महाराजा गंगा सिंह स्मारक शिवपुर हेड पे स्वागत अभिनंदन किया है। आपकी बड़ी तहे दिल से इच्छा थी कि आप यहाँ पे पधारें और आज हमारी भी इच्छा पूरी हुई और इनकी स्वयं की इच्छा पूरी हुई। आप शिवपुर हेड पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वो महाराजा गंगा सिंह जी और इस स्मारक के बारे में और नहर के बारे में हमें कुछ दो शब्द कहें। सबको इनकी प्रोजेक्ट की जानकारी है या नहीं? 1927 को आपको आइडिया है कितने लोग यहाँ आए हैं? लॉर्ड इरविन साथ में तो मैं लॉर्ड इरविन, उसकी मैडम भी है लेडी इरविन, होंगे आपके पास। और इसके अलावा यहाँ काफी महाराजा आए थे। ये जगह इसलिए पवित्र है। दूसरा इसी जगह से मेरे ख्याल में अब जगह कौन सी है मेरे पास, वहाँ लाइब्रेरी में है भी, पहले में कुछ स्थान लोकेशन उन्होंने दी है। इसी जगह से वो पंडित जी आ नहीं पाए थे। हाँ जी, पंडित जी कहीं कोई या तो जीभ खराब हो गई थी या क्या हो गई थी, तो मदन मोहन मालवीय जी यहाँ पहले आ गए थे। जी सही है। तो उन्होंने कहा मैं तो पंडित हूँ ही और मैं कर्मकांडी पंडित भी हूँ, मुझे मंत्र बोलने आते हैं। अच्छा जी। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि इस जगह से जो मदन मोहन मालवीय जी के बोले हुए जो मंत्र थे ना, वो इतने सात्विक विचारों से बोले हुए थे कि ये एरिया हरा भरा हो गया, धान का कटोरा हो गया। ये भी एक विषय रहता है। और उसके बाद उन्होंने शगुन किया, महाराजा को कहा कि आप हल चलाओ। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने हल चलाया और जो बीज डाला वो मदन मोहन मालवीय ने डाला। वो फोटो है क्या? 1927 से हम चले तो अब हो गया करीब 100 साल। तो हम 100 साल में कैसे चले इस नहर को लेकर के, इस विषय को लेकर के, एरिया कैसे डेवलप हुआ या टीबे थे, उसका तो एक इतिहास जानना ही चाहिए। और हम 100 साल आगे कैसे चलेंगे, इसका एक रोड मैप बनाना है। इसके लिए आया हूँ आज मैं खाली तो पिछला गया उसके लिए नहीं आया हूँ। पिछला तो ये नहर आना ही अपने आप में सुशासन के 100 साल का एक विषय था। हम एक प्रोग्राम ले रहे हैं हाथ में, बीकानेर रीजन में सुशासन के 100 साल। उसमें नहर भी है, उसमें ट्रेन भी है, उसमें टेलीकम्युनिकेशन के साधन भी है, उसमें जो ताप घर बने थे महाराजा गंगा सिंह जी समय वो भी है, उस समय बैंक बना वो भी है, कॉलेज बना वो भी है, स्कूल बने वो भी है। 100 साल हम ऐसे चले बीकानेर रीजन में, ठीक है, पर्यटन में और हर तरह से। अब हम 100 साल आगे कैसे चलेंगे, ये हमारा कोई तो विजन होना चाहिए ना। ठीक बात है। इसलिए हमने सुशासन के 100 साल ऐसे बिताए। आगे हम हमारी भावी पीढ़ी को नशे से मुक्त करने के लिए, नहर का पानी प्रॉपर आए उसके लिए, आगे क्या क्या इसकी जरूरत पड़ेगी आने 100 सालों में। पॉपुलेशन में बढ़ेगी, जो छोटी हो जाएगी, केमिकल एंड फर्टिलाइजर का कैसा उपयोग होगा कि नहीं होगा, नैनो होगा, वो होगा, क्या होगा, इसके लिए पूरा एक प्लान। और यंगर जनरेशन से हम सुझाव लेकर के प्लान बनेंगे, बड़ा डॉक्यूमेंट बनेगा। फिर उसको हम नीति आयोग में वेट करेंगे कि हम इसका एक प्लान बना रहे हैं इस एरिया का 100 साल पूरे बीकानेर रीजन का। तो उसमें आप क्या चाहते हैं? जैसे एक पंजाब से जो जहरीला पानी आ रहा है ना, उसका भी उसका एक पार्ट है, वो भी इसमें उसका एक पार्ट है, मेन पार्ट है, वो उसका मेन पार्ट है। ये कौन सा डिपार्टमेंट कराएगा? और कोई करे, हम ये CSR फंड से करेंगे। CSR हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। जी ये जरूरी है। यहाँ साहब क्या है, एक आग्रह है मंत्री जी, जैसे गंगा सिंह जी को याद करते हैं कि ये नहर वो लाए, इस क्षेत्र को हरा भरा उन्होंने किया। आज इस प्रदूषित पानी को जो बंद कराएगा ना, उसका नाम भी उतना ही अमर होगा। ये बहुत ही गहरा विषय है। उसके अलावा भी नहरों की स्थिति ऐसी थोड़ी रहेगी तो 100 साल में परिस्थितियाँ बदलेगी ना, जनसंख्या बढ़ेगी, जोत की प्रकृति बदलेगी, आदमी की प्रकृति भी बदलेगी। आदमी कैसा रहेगा 100 साल बाद? 3 पीढ़ियाँ और निकलेगी ना, वो कैसा रहेगा, एजुकेशन लेवल कैसा रहेगा, मेडिकल लेवल कैसा रहेगा, नहर का लेवल कैसा रहेगा, ये सब चीजें देखते हुए अब